स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पीरा एक्ट 2024। जैसे कि आपको पता है पीपीएससी का एसटीओ का जो पेपर होने जा रहा था सैटरडे संडे 11-12 अक्टूबर को, तो वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। उसकी अभी फर्दर अपडेट नहीं आई कि वो टेस्ट कब होगा। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी, या वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पेपर अटेम्प्ट करने का माइंड नहीं बनाया था, तो उनको एक और चांस मिल गया है कि वो अपना खुद को प्रिपेयर करें टेस्ट के लिए और इस तरह के कॉम्पिटेंट टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीरा एक्ट 2024 का, जो कि एसटीओ का मेन एक्ट है और मोस्टली पार्ट जो है वो इसी में से ही होगा। तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर मैं इस पूरे को पढ़ने बैठ जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को कम टाइम में 100% इसका सिलेबस कवर करवा दूँ, और वो तमाम सब्सटेंटिव पॉइंट्स जो कि पेपर के लिहाज से हमारे एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा तो उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगे। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको वो हाईलाइट करवा दूँ। सबसे पहले हमारा पीरा एक्ट है 2024 का। इसमें जो हाईलाइट करवाना है वो मैं आपको करवाती जाती हूँ। जो आपने याद रखना है, सबसे पहले तो इसका जो टाइटल है वो आपने याद रखना है, इसकी कमेंसमेंट की डेट, ये अप्लाई कब हुआ ये याद रखना है, ये 2024 का कौन सा एक्ट है ये याद रखना है। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। इसमें टोटल चैप्टर है 18 और टोटल सेक्शन 82 है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अगर मैं एक एक चीज़ बताने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके मैं आपको हाईलाइट करवाती जाती हूँ और रीड आपने खुद करना होगा। तो सबसे पहला सेक्शन जो है इसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशन। इसका टाइटल क्या है हमें पता है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, और ये अप्लाई कहाँ होगा, होल पंजाब होगा, और उस डेट को या उस दिन से अप्लाई होगा जब गवर्नमेंट चाहेगी और प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन दी हुई हैं और इसमें ऐसा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ये रीड कर लें। डेफिनेशंस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी एक्ट का। डेफिनेशंस का जो मकसद होता है वो ये है कि आप इसमें वैसे एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, लाइक एक्ट है तो एक्ट के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन हम इस एक्ट के अंदर ये वर्ड जहाँ जहाँ यूज़ होंगे उसका जो मीनिंग होगा उन्होंने डेफिनेशंस में बता दिया है। तो मैं इन सब को रीड नहीं करती, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जैसे जैसे ये वर्डिंग यूज़ होगी मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश कैसी हुई है इसमें बताया है। अथॉरिटी में कौन कौन लोग शामिल हैं, और इसमें जो आपने मेन बात याद रखनी है कि अथॉरिटी इस्टेब्लिश कौन करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, उसके बाद के वो ज़ाहिर नोटिफिकेशन देगी और फिर इस फर्दर इसका जो प्रोसेस है। उसके बाद दूसरी इसमें जो अहम बात याद रखने वाली है वो इसका हेड क्वार्टर है। अथॉरिटी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, लाहौर में है। ठीक है, इसमें ये दो बातें थी याद रखने वाली, इसका सेक्शन नेम और नंबर याद रखना है। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी जो है वो किस सेक्शन में बताई गई है, तो वो है सेक्शन 3। फिर है हमारे पास कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी इस्टेब्लिश जो हुई है उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं। पहले यह था कि इस्टेब्लिश कौन करेगा, ठीक है, और इस अथॉरिटी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। उसके बाद है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें अथॉरिटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और इसके बाकी मेंबर्स हैं। आई थिंक टोटल इसके 18 मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपने याद रखना है कि इसका चेयरपर्सन कौन है, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, चीफ सेक्रेटरी जो है। इसी तरह बाकी डिफरेंट मेंबर्स भी इसमें हैं। कि डीजी जो है वो एज ए सेक्रेटरी भी काम करेगा इसमें पीरा एक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सारा रीड करने वाला है। इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेयरपर्सन जो है वो अपनी अथॉरिटी जो है वो वाइस चेयरपर्सन को भी डेलीगेट कर सकता है। और उसके बाद उन्होंने बताया ये है
कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो इसमें ऊपर बताए हुए थे वो कौन अपॉइंट करेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और गवर्नमेंट कौन सी होगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये एक्ट पंजाब के लिए है, तो ऑब्वियसली इसमें जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का जिक्र आएगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगी। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में आपने याद रखना है सिलेक्शन पैनल को अपॉइंट कौन करेगा, वो है हमारे पास चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और ये कितने होंगी, सिलेक्शन पैनल में 3 लोग शामिल होंगे। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पैनल में जो बताया हुआ है कि इनका काम क्या होगा। पैनल मेंबर्स जो हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, सिलेक्शन पैनल। और सिलेक्शन पैनल में कितने लोग हैं, 3 हैं। और इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो हैं 4। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन पैनल में यही 2 बातें याद रखने वाली थी कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, वो 3 मेंबर्स हैं। इनका काम क्या होगा, ये आगे जो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, और विदिन 30 डेज़ सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। और दूसरी बात ये है कि सिलेक्शन पैनल को जो है अपॉइंट कौन करेगा या नॉमिनेट कौन करेगा, वो है हमारे पास चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं कम टाइम में आपको सारा जो इसके मेन पार्ट्स हैं, ये स्टार्ट है ऑब्वियसली हमें ये सारा रीड आउट करना पड़ेगा, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा सेक्शन हैं जो मैं आपको स्किप करवाऊँगी, और इंशाल्लाह जितना सिलेबस मैं आपको करवाऊँगी उसी में से 100% आपका पेपर आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह बाकी जो है मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी।